यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने जिंदगी की ठोकरों को हार नहीं बल्कि सीढ़ियां बना लिया। बड़े सपनों वाली लड़की कर्नाटक के छोटे से शहर हुबली में एक साधारण परिवार में जन्मी थी, सुधा मूर्ति। बचपन से ही वह जिज्ञासु, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की थी। जहां उस समय ज्यादातर लड़कियों को सिर्फ घर संभालना सिखाया जाता था, वहीं सुधा के दिल में एक सपना था, कुछ ऐसा करने का जिससे उनके माता पिता गर्व महसूस करें और समाज में बदलाव आए। उनके पिता, जो एक डॉक्टर थे, ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ें, वो रास्ता जहां उस दौर में शायद ही कोई लड़की जाती थी। लेकिन सुधा ने कभी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो मानती थीं, अगर आप काबिल हैं तो आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा, आपका लिंग नहीं। इंजीनियरिंग में दीवारें तोड़ना। जब सुधा ने BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लोगों ने हंसते हुए कहा, एक लड़की इंजीनियरिंग करेगी? नामुमकिन। लेकिन सुधा ने सबको गलत साबित कर दिया। वो अपने पूरे कॉलेज की एकमात्र लड़की थीं, 599 लड़कों के बीच अकेली। उन्हें ताने झेलने पड़े, अकेलापन सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल जीता। उनका संदेश उस समय भी बहुत साफ था, दूसरे तय न करें कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। हिम्मत से आवाज़ उठाना, हम महिला इंजीनियरों को नौकरी नहीं देते। सुधा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद, जो कंपनी के चेयरमैन थे, को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, अगर पुरुष इस कंपनी में काम कर सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? क्या हम कम योग्य हैं? उनकी हिम्मत और साफ सोच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सुधा को साक्षात्कार के लिए बुलाया। और इस तरह सुधा मूर्ति बनी कि पहली महिला इंजीनियर। उनके एक पत्र ने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि भारत की हजारों महिलाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए। जीवन साथी और सपनों की साझेदारी काम करते हुए सुधा की मुलाकात एक युवा आदर्शवादी व्यक्ति नारायण मूर्ति से हुई। वो भारत के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने का जो देश को गर्व महसूस कराए। दोनों के विचार मिलते गए, सादगी, ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास रखने वाले। ये दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। शादी के बाद एक दिन नारायण मूर्ति बोले, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, लेकिन पैसे नहीं हैं। सुधा मुस्कुराई और बोली, ये लो, मेरे पास जो 10,000 रुपये हैं, इससे शुरू करो, कुछ बड़ा बनाते हैं। वो 10,000 रुपये आगे चलकर इन्फोसिस कंपनी की नींव बने, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मानित IT कंपनी है। सफलता के बाद भी सादगी इन्फोसिस अरबों की कंपनी बन गई, लेकिन सुधा मूर्ति आज भी उतनी ही सरल हैं। वो अब भी कॉटन की साड़ी पहनती हैं, खुद खाना बनाती हैं और विनम्रता से जीवन जीती हैं। जहाँ बहुत से लोग नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, सुधा ने अपना जीवन समाज सेवा और शिक्षा को समर्पित कर दिया। इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने हजारों स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और घर बनवाए। वो मानती हैं कि सफलता का असली मतलब धन नहीं, बल्कि करुणा और शिक्षा है। सुधा मूर्ति एक लेखिका और कथाकार भी हैं। उनकी किताबें बच्चों और बड़ों दोनों को सिखाती हैं कि सच्ची सफलता साधारण जीवन और अच्छे कर्मों में है। उनकी कहानियाँ सीधी सादी हैं, लेकिन दिल को छू जाती हैं। वो हमेशा कहती हैं, धनवान वह नहीं जो बहुत कुछ रखता है, बल्कि वह जो बहुत कुछ बांटता है। सुधा मूर्ति का जीवन हमें कई अमूल्य बातें सिखाता है। दीवारें तोड़ो, समाज तय न करे कि तुम्हारी सीमा क्या है। विनम्र रहो, सफलता बेकार है अगर उसमें अहंकार है। समाज को दो, असली खुशी दूसरों की मदद करने से आती है। खुद पर विश्वास रखो, एक आवाज़ भी बदलाव ला सकती है। हुबली की एक साधारण लड़की से लेकर इंजीनियर, लेखिका, समाज सेविका और करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनने तक, सुधा मूर्ति ने साबित किया कि दयालुता, हिम्मत और शिक्षा से कोई भी जीवन बदला जा सकता है। कहानी का संदेश, मोरल ऑफ द स्टोरी, सपने देखो, हिम्मत से आगे बढ़ो, दिल में करुणा रखो और जीवन सादगी से जियो। यही सच्ची महानता का रास्ता है। सुधा मूर्ति के जीवन से प्रेरित ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।